हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है, नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। और गेट के लिए पूछेगा तो y बराबर और मतलब जोड़ होता है a प्लस बी होता है, गामा बराबर a प्लस बी। और से ही नोर बनता है, और से ही नोर बनता है। तो और मतलब जोड़ हो जाएगा, गामा बराबर a प्लस बी सेम हो जाएगा, n लगाना इसलिए नोट लग जाएगा इस पे नोट। तो देखिए एंड गेट के लिए अगर पूछेगा तो एंड मतलब डॉट होता है बीच में, तो गामा बराबर a डॉट बी होगा, इससे नैंड बनता है तो सेम होगा, गामा बराबर डॉट बी। लेकिन एन की वजह से, नैंड की वजह से यहाँ पे बार लग जाएगा। तो ये उम्मीद करते आप सभी को समझ में आया होगा। तो नोर गेट के लिए क्या हो जाएगा, जोड़ पे बार आ जाएगा, तो गामा बराबर ए प्लस बी पर बार हमारा राइट आंसर। इसलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या बताए थे, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, उसमें 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, किरचॉफ का पहला नियम है शून्य होता है, क्या होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की बीमा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1। देखिए विद्युत वाहक बल का बीमा कैसे निकालेंगे, ई बराबर इसको ई को विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ई को। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है डब्लू बाई क्यू, डब्लू यहाँ पे ऊर्जा है, तो ऊर्जा का बीमा आप सभी को पता होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बट आवेश का बीमा पता ही होगा ए टी होता है, ए टी। अब यहाँ पे टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, टी माइनस 3 हो गया, ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आवेश होता है, एम्पियर घंटा आवेश होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, लिख दिए यहाँ पे। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है आई टी, आई एम्पियर होता है, टी यानी आवर्स यानी घंटा, तो एम्पियर घंटा आवेश का जो है मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। अगर आवेश का बीमा पूछेगा बीमा तो एटी होता है, क्या होता है एटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात आ जाए, परिणिक प्रतिघात हो जाए, प्रतिबाधा आ जाए, धारितीय प्रतिघात आ जाए, प्रतिरोध आ जाए, इस सब का मात्रक जो है ओम होगा, ओम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य बोले थे हमेशा क्या करता है घटता है, डिक्रीज करता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या करता है बढ़ता है, क्या करता है बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17 नंबर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। अगर पूछेगा इसका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या करता है, तो प्रतिरोध घटता है, क्या करता है प्रतिरोध घटता है। अगर माप सीमा क्षेत्र पूछेगा तो ये बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 100 परिरक्त का ऐसा मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हेनरी होगा, क्या होगा हेनरी होगा। ओम किसका होता है प्रतिरोध का, और वोल्ट कितना किसका होता है विद्युत विभव का, आवेश का क्या होता है कूलम होता है। 100 परिरक्त आ जाए, अन्योन परिरक्त आ जाए या परिरक्त आ जाए, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तप्त तारे मीटर मापता है, क्या हो जाएगा तप्त तारे मीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है मूल औसत वर्ग मापता है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, तप्त तारे मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का और मूल औसत वर्ग धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप
ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब ऊंचाई है ना, तो इसमें N2 बड़ा हो जाएगा, N2 बड़ा हो जाएगा N1 से, हमारा राइट आंसर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या था, ऊर्जा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, इसका राइट आंसर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। देखिए कैसे होगा, किसका पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण का। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई ए, इसको म्यू को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं म्यू को। मात्रक इसका अगर निकालेंगे, आई क्या होता है, धारा का एम्पियर, ए कथी है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है कार्य करता है, किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, क्या करती है, नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी क्या करता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, hc/λ होता है फोटोन की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी उत्साह और उमंग के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे।